श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन संसार में रहने की कला, इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। परमात्मा ने जो सृष्टि की है, उस सृष्टि के 5 बड़े बड़े मंडल हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं। यह स्थूल मंडल है, इसके बाद सूक्ष्म मंडल है, इसके बाद कारण मंडल है, उसके बाद महाकारण मंडल है। ये 4 बड़े बड़े जड़ के मंडल हैं और ये क्षर हैं। इन 4 मंडलों के परे 5वां कैवल्य मंडल है। वह कैवल्य मंडल क्षर नहीं अक्षर है, वह जड़ नहीं चेतन है। जब तक हम इन 4 मंडलों में रहेंगे तब तक हम असत में रहेंगे, तब तक हम क्षर में रहेंगे। और जब हम इन 4 मंडलों को पार करके 5वें मंडल में स्थित होंगे तब हमको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तब परमात्मा स्वरूप का भी ज्ञान होगा। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। यह जीवात्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा में जीवात्मा को मिला देना, इस प्रकार सत्य का सत्य से संग होना सत्य संग है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचे भारे साचु समावे, बिरला सूचे सूचाचारी, तंते कऊ परम तंतु मिलाया, नानक शरणी तुम्हारी। अर्थात पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, जरा वरण अपवित्र बर्तन है। इसमें जीवात्मा रहकर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इनको पार करना है, कैवल्य मंडल में जाकर परा प्रकृति में अवस्थित होना है, तब अपना और परमात्मा दोनों का ज्ञान होगा। इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं मिलेगा तब तक खुदा का पता नहीं मिलेगा। जब तक आत्मा का पता नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा का पता नहीं मिलेगा। 4 मंडलों को पार करने पर, 4 जड़ शरीरों को पार करने पर आत्मा का पता चलेगा। फिर जीव और पीव मिलकर एक हो जाएंगे। यह सत्संग बहुत उच्च श्रेणी का सत्संग है, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब तक यह सत्संग नहीं मिलता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ है, तब तक हम लोग क्या करें? सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे सत्य जन का संग भी सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हाई होई जाई। जो जल समुद्र में जाकर मिल जाता है उसकी संज्ञा समुद्र ही हो जाती है। उसी तरह जो जीव परमात्मा से जाकर मिल करके एक हो जाता है उसकी संज्ञा वही हो जाती है, वह परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। लेकिन ऐसे संतों की पहचान भी कठिन है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का मीटर नहीं है जिससे हम ठीक ठीक उनकी पहचान कर सकें। एक साधु बाबा ने अपने शिष्यों को एक छड़ी दिया और कहा कि यह लो, तुम जिसके सामने इस छड़ी को रखोगे उसके अंदर क्या दोष गुण हैं इसमें देख लोगे। शिष्य ने छड़ी ले ली। उसने सोचा कि और लोगों को तो पीछे देखेंगे, पहले अपने गुरुजी को ही देख ले कि इनमें क्या गुण और अवगुण है। उसने उस छड़ी को गुरुजी के सामने कर दिया तो उसकी नजर में गुरुजी के अंदर के गुण दोष सब कुछ आ गए। गुरुजी के अवगुणों को देखकर वह सोचने लगा कि इतने दिनों तक मैंने इनकी व्यर्थ सेवा की, क्योंकि इनमें
तो दोष भरे पड़े हैं। मैं तो समझता था कि ये विकार रहित निर्दोषी हैं, पवित्र हैं। अब इनके साथ रहना ठीक नहीं है। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, अच्छा, मुझे तो तुमने देख लिया, अब तुम अपनी ओर छड़ी घुमाकर देखो, तुम कैसे हो। शिष्य ने जब अपनी ओर देखा तो दंग रह गया। वह सोचने लगा, अरे, हम तो सभी दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। इसी प्रकार लोग तो दूसरे को मीटर लगाकर देखते हैं, लेकिन अपने में मीटर लगाकर देखना भूल जाते हैं। जरा झांक कर देखो तो अपने में क्या है। देखी के परदोष रज सम, कहत गिरी सम सोई रे। दोष अपने मेरु सम है, तिन्हे राखत गोई रे। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों में कोई दोष नहीं होता, दोष हमारी दृष्टि में रहता है। संतों का संग दूसरी श्रेणी का सत्संग है, लेकिन जब कोई संत हमारे सामने नहीं हो तब हम किसका संग करें, ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। उत्तर में निवेदन है कि जो संत हो चुके हैं उन संतों की जो वाणियां हैं, उन संतों की वाणियों का हम संग करें, यह भी सत्संग है। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। कुछ दिन हम सत्संग करते रहेंगे, संत वाणी का संग करते रहेंगे, तो कभी न कभी प्रभु की कृपा हो जाएगी और दुर्लभ संत के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी श्रेणी का सत्संग करते करते उनसे सदयुक्ति लेकर सदाचार समन्वित होकर सत साधना करने लग जाएंगे, तो सत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करके पहली श्रेणी का भी सत्संग हो जाएगा। अभी हम लोग संत वाणी का संग करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। संतों ने क्या कहा है उसको हम सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और व्यवहार में लाएंगे। हमारा परम कल्याण होगा। परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि वह सर्वत्र है। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण वह बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। बाघ का संग करने से क्या होगा और गाय का संग करने से क्या होगा, सो समझिए। उसी तरह परमात्मा सज्जन में भी रहते हैं और दुर्जन में भी रहते हैं। सज्जन तो गाय के समान होते हैं और दुर्जन बाघ के समान। बाघ के सामने जाइए तो वह आपको खा लेगा, उसी तरह दुर्जन के सामने जाइए तो आपके सद्ज्ञान को खा लेगा। गाय हमको दूध देती है, उसका दूध हम जीवन भर पीते हैं। माता का दूध उतना नहीं पी पाते हैं जितना कि गाय का दूध पीते हैं। जैसे जीवन भर गाय हमको दूध देती रहती है, उसी तरह संत महात्मा गण अपने जीवन भर हमको सद्ज्ञान देते रहते हैं। जिस तरह दूध पीकर हम पुष्ट होते हैं, उसी तरह संतों के ज्ञान को लेकर हम संतुष्ट होते हैं। शारीरिक बल के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मानसिक बल के लिए इस सत्संग रूपी भोजन की आवश्यकता होती है और आत्म बल के लिए भगवत भजन करने की आवश्यकता होती है। ये तीनों प्रकार के भोजन चाहिए। तन का भोजन चाहिए, मन का भोजन चाहिए और आत्मा का भी भोजन चाहिए। जो संत होते हैं वे हमको देते ही देते रहते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है, साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हर तु है, मार्ग बताई देत भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरतु हैं, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निश दिन संत जन देवो ही करतु हैं। वे संत हमको देते ही देते रहते हैं। संत मत बतलाता है कि सत्य और असत्य से, सत्य और असत्य से क्या लाभ और
क्या हानि होती है। सत संगति से हो जाता नर विषयों से निस्संग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग से प्रेम करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए अशरीरी हो जाता है, विदेह हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज गृहस्थ थे, पर परिवार में रहते हुए निर्लिप्त थे। राजा जनक जी राजपाट सब कुछ चलाते थे, पर असंग होकर रहते थे। संत मत बतलाता है, अपने परिवार घर गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थी परिवार में रहो, अपना काम धंधा संभालते रहो, लेकिन निर्लिप्त हो करके रहो। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, जैसे जल मही कमलु निरालमु मुर्गाई, निशाने सुरति शबदी भवसागरो, तरिये नानक नामु बखाने। संत कहते हैं, जल से कमल की उत्पत्ति होती है, वह अपने सौरभ से चारों ओर शोभित करता है। दूर दूर से भौड़े आते हैं और उसके पराग को लेकर जाते हैं। उसी तरह यह संसार क्या है? कीचड़ है, भव जल है, जिसमें तुम हो। तुम्हारा जीवन इस तरह का होना चाहिए जैसे कमल का फूल। तुम्हारा यश लेने के लिए, तुम्हारा गुण लेने के लिए, तुम्हारा संग करने के लिए दूर दूर से लोग आवें और लाभान्वित होकर जाएं, लेकिन यह सब होगा कैसे? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जितने अंशों में हमारा मन सत्संग में लगेगा, उतने ही अंशों में हमारा सुधार होगा। सत्संग के संदर्भ में गुरुदेव का वचन है, नित सत्संगति करो बनाए, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। उन्होंने सत्संग के बाह्य और अंतर दो प्रकार बतलाए हैं। यह धर्म कथा की चर्चा बाहर का सत्संग है, और जब जीव पीव से मिलने के लिए अभंग ध्यान करता है, तब अंतर का सत्संग होता है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें दोनों ही प्रकार का सत्संग करना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 51वां वार्षिक महाधिवेशन कटिहार में दिनांक 7/4/2002 ईस्वी को प्रातःकालीन के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।